चलो बेटा, कहाँ तक हो गया था भाई? कल हम लोग डेविएशन पढ़ रहे थे बेटा ना। क्या पढ़ा था आपने? डेविएशन। तो डेविएशन में आपको बता दिया गया था मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन क्या होगा। मैक्सिमम डेविएशन के लिए लिखा था आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 90 डिग्री था, ठीक। और जब दूसरी मिनिमम डेविएशन के लिए आपने निकाला था क्या चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन के बीच में रिलेशन निकाला था, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू लिखा था ना। तो वहाँ से रिलेट करके वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर लेते बेटा। एक उस पर ग्राफ भी वही बना लीजिएगा। जो डेविएशन होता है ना, जो आपका क्या होगा डेविएशन होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो डेविएशन के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक, तो कैसे बनेगा। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा और ये डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में क्या करेंगे आप, अगर ग्राफ ड्रा करते हो, ठीक, तो ग्राफ कैसे आपको बनेगा। तो उस केस में जो डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है वो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बेटा उस पर्टिकुलर वैल्यू से लेसर है तो भी आपका डेविएशन की वैल्यू ग्रेटर होगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उस पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर है, लार्जर है, तो भी आपका बेटा एंगल ऑफ क्या डेविएशन की वैल्यू इंक्रीज करती है। मतलब दोनों केस में इंक्रीज करेगी। केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा जो डेविएशन होता है उसकी वैल्यू बेटा मिनिमम होता है। इस केस में आपको जो डेविएशन की वैल्यू हमें मिलता है बेटा ना, ये मिनिमम, इसलिए डेल्टा मिनिमम कह लेते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा मिनिमम कह लेते हैं। अगर वैल्यू इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू से, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की एंगल ऑफ इंसिडेंस से बिठाइए, इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिचुएशन में जो आपको डेविएशन की वैल्यू होगी वो वेरी करती है। बोथ सिचुएशन में क्या होगा, जो डेविएशन से आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर है या उस पर्टिकुलर वैल्यू से कैसा है आपका लेसर है, ठीक। तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी आप करते हो उस वैल्यू से तो आपका क्या होगा, डेविएशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो पॉइंट लिख लीजिए वैसे, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितनी बात में पानी पीता है जी। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू, ऐसे पॉइंट करके ग्राफ बनाना है, ठीक। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस the angle of deviation, angle of incidence, the value of deviation is minimum, ओके। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो एंगल ऑफ क्या होता है डेविएशन होता है, मिनिमम होता है। लिखिए ऑन बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, on both increasing and decreasing, on both increasing and decreasing angle of incidence, on both increasing and decreasing angle of incidence, okay, on both increasing and decreasing angle of incidence, ठीक, on both increasing and decreasing angle of incidence, the deviation produced will be, deviation produced by prism का, तो deviation produced by prism will be increases, ओके। मतलब उस वैल्यू से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू घटाओगे या बढ़ाएंगे, दोनों ही केसेस में आपको जो डेविएशन की वैल्यू आपकी होगी वो आपकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक। ग्राफ बना लीजिए, डेल्टा डेविएशन है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
हो गया। चलिए ये केस आपका होता है, यहाँ से बेटा हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या होगा, नेक्स्ट ये भी करिएगा, डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म। और किसी प्लेस से हम लोग डिस्पर्सन की बात करते हैं तो कहता है डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म। डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म। और किसी प्रिज्म के थ्रू हम लोग डिस्पर्सन की बात करते हैं। जो प्रिज्म है वो कैसे आपकी डिस्पर्स करना मतलब क्या, जो भी रे आपकी इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे आ रही है और अलग अलग कलर में क्या करना है, बटने को ही हम लोग क्या कह लेंगे यहाँ पे डिस्पर्सन कह रहे हैं। डिस्पर्स करना मतलब बेटा फैलाना, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, जो रे आपकी बेटा प्रिज्म की इंसिडेंट होती है तो वो डिफरेंट कलर में से क्या डिस्पर्स कर जाती है। आपको कल रीजन थोड़ा सा बताया गया था कि जो प्रिज्म मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट किसके लिए, कलर के लिए, लाइट के लिए क्या होगा डिफरेंट होता है। फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट या फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट द प्रिज्म क्या किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल विल बी डिफरेंट। और मैक्सिमम किसके लिए बोला गया था बेटा, मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए, ठीक। वायलेट क्या बोलिए, हमने बोला है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म मटेरियल का किस कलर की लाइट के लिए मैक्सिमम होता है, वायलेट के लिए क्या मैक्सिमम होता है। अभी अपन रेड बोला था कुछ, रेड कलर का क्या मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम क्या चीज रेड कलर का होता है, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कहते वायलेट में बोले रेड दोनों कैसे हो सकता है, आप ईमानदार हो, दोनों तो नहीं हो सकते ना, या ईमानदार हो गया तो होंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रेड के लिए जाते हैं तो वायलेट के लिए जाने कैसे होगा, वायलेट के लिए जाते हैं रेड के लिए जाने कैसे होगा। हाँ जी वायलेट के लिए जाते होता है जी, वायलेट के लिए जाते होता है। वायलेट वाले हाथ उठाओ, वायलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लार्जर होती है, ग्रेटर होती है, वायलेट कलर के लिए ज़्यादा होता है। आपका रेड है, हैं? अच्छा कंफर्म नहीं हो रहा है, बैठिए। वायलेट कलर के लिए अभी कल आए थे पढ़ने, तब फिर इतना याद रखा करो बेटा, हाँ कई दिन से बताया जा रहा है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, जो वायलेट कलर होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जब से लेंस पढ़ रहे हैं तभी से हम लोग को बताया जा रहा है, और रेड के लिए सबसे कम होता है विजुअल लाइट में, ठीक। तो जब आपने क्या करेंगे, वाइट लाइट अगर आगे इंसिडेंट हो रहा है, प्रिज्म का अगर क्या ले रहा है, वाइट लाइट आगे इंसिडेंट हो रहा है बेटा, तो उस केस में जब वाइट लाइट इंसिडेंट होगा तो ये अलग अलग कोई और कलर नहीं है ना, अलग अलग कलर में बेटा बढ़ जाता है, ठीक। क्योंकि अपने पास वाइट लाइट कितने कलर से मिलके बना होता है, 7 कलर से मिलके बना होता है। तो ये 7 कलर में क्या होता है डिस्पर्स कर जाता है, और डिस्पर्सन का जो रीजन आपका होता है, ठीक, डिस्पर्सन का रीजन जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू क्या ए, ठीक। अब सबसे जो वैल्यू हम लोग लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए क्या होगा, अलग अलग होता है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट म्यू विल बी डिफरेंट, और उनमें म्यू भी सबसे ज़्यादा होता है और म्यू आर की वैल्यू सबसे क्या होती है कम होती है। तो जब डेविएशन हम लोग बात करेंगे ना तो डेल्टा बी की वैल्यू लिखेंगे म्यू बी माइनस 1 इंटू कितना ए, और डेल्टा आर की वैल्यू लिखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ए। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसके लिए होगा, वायलेट के लिए। सबसे कम डेविएशन किसके लिए होगा, रेड के लिए।
इसीलिए जो रिफ्रैक्टर रे होती हैं सबसे ऊपर, अभी जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, मुझे बताया भी था अभी, ठीक। सबसे ऊपर कौन सी रे होगी आप बता दो। रेड, आप बता दो। रेडी होगी आप, रेड होगा, अच्छा जी। और सबसे नीचे आप बता दो, आप अच्छा आप बता दो। वायलेट होता है, बैठिए बेटा। डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? वायलेट का। डेविएशन का पता अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज़्यादा कौन मुड़ेगा, कौन बेंड करेगा, उसी को हम लोग डेविएशन कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन हो रहा है? वायलेट वाला। और सबसे कम कौन हो रहा है बेटा? रेड वाला। तो इस केस में रेड वाला सबसे ऊपर रहता है, वायलेट वाला सबसे नीचे, और बाकी जो आपके 7 कलर हम लोग यहाँ दिखाते हैं, बाकी रिमेनिंग 5 जो बच रहे हैं वो इन्हीं के बीच में रहेगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं विबग्योर। सबसे जब आपने लाइट के बारे में कुछ पढ़ा होगा, लेंस और एप्लीकेशन के बारे में, यही वाला फोटो सबसे लोअर क्लास में दिखाया जाता है, अलग अलग कलर, है ना, देखा है, याद आया, ठीक। तो उस कंडीशन में ये नहीं समझते थे क्यों होता है, बट इतना समझते थे अलग अलग कलर में क्या हो रहा है, डिस्पर्स कलर डिवाइड हो जाता है। तो उस केस में रेड कलर जो होते हैं वो सबसे टॉप मोस्ट होता है, और सबसे वायलेट वाला सबसे लोअर मोस्ट आपका होगा, जो बॉटम की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो डिस्पर्सन हो रहा है उसका रीजन है बेटा, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग है, और जब बेटा अलग अलग होगा तो उस केस में आपको डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होंगे, सभी कलर के लिए अलग अलग होते हैं, इसीलिए वो डिस्पर्स कर जाता है। तो अगर पूछा जाए क्यों डिस्पर्सन हो रहा है तो उसका रीजन आपका ये होता है, ठीक। तो लिख लीजिएगा। हाँ बेटा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा के, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी लाइट की होती है v इक्वल टू आपने पढ़ा है n लैम्डा, या c इक्वल टू आपने पढ़ा है n से या u से, जिससे भी पढ़ा होगा न्यू इनटू लैम्डा, ये दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। अगर हम लोग वैक्यूम में लेते हैं, मीडियम में लेंगे तो मीडियम के लिए हो जाएगा। तो अगर लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कैसे फिक्स है, अगर ये कांस्टेंट फैक्टर है बेटा, तो अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, घटेगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगा, घटेगा। मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा क्या करेगा, घटेगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा। कहाँ का होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में की फ्रीक्वेंसी जब हम लोग कहते हैं तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे पंखा चल रहा है, अब पंखे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 1 सेकंड में जितने चक्कर ये डालेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। कोई भी वेव जो प्रोपोगेट हो रहा है एक समयांतर में कितना दूरी तय करेगा उसे उसका वेवलेंथ है, या दर्द से डेट। अब बाकी अगर हम लोग वेव के टर्म में लेंगे तो क्या जो हमारे क्या से नाइबरिंग क्या क्या कहते हैं उसे, हिंदी में स्लिंग कहते हैं, इंग्लिश में उसे को क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो नियरेस्ट या टॉट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग वेवलेंथ कह देते हैं, ठीक। साउंड में जाएगी तो ये केस आपका होता है। तो लिखिएगा थोड़ा सा बेटा अपने हेडिंग क्या, डिस्पर्सन ऑफ क्या, लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो लिखिएगा द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ब्रेक करना, टूटना, SPLITTING, द स्प्लिटिंग ऑफ, हो गया, वाइट लाइट, वाइट into its constituent color, into its constituent CONSTITUENT, its constituent color, into its constituent color, हो गया, is called dispersion of light, into its constituent color is called dispersion of light, into its constituent color is called dispersion of light। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में जो उसका क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, उसे को हम लोग कह देते हैं बेटा डिस्पर्सन ऑफ क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे, इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कोई भी कलर है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या हो रहा है, वो टूट रहा है। कोई वाइट लाइट है जो जितने कलर से मिलके बना हुआ है बेटा, कितने कलर से मिलके बना होता है, 7 से। तो अपने कलर में जो आपका क्या आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, उसे को हम लोग कह देते हैं इस क्या, डिस्पर्सन कह देते हैं, ठीक। आगे लिखेंगे अब टर्म्स यहाँ पे आता है बेटा, एक आता है एंगुलर डिस्पर्सन, क्या आएगा,
एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन मतलब दोनों जो एक्सट्रीम कलर है, जनरली हम लोग एक्सट्रीम कलर का मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला, उनके बीच की हम लोग स्टडी करते हैं। तो दो एक्सट्रीम कलर के बीच का जो एंगल आपका होगा, ठीक है, जैसे अगर कलर करते हैं कोई और मार्कर नहीं रखे हो कलरफुल हाईलाइटर कैसे पढ़ते हैं? हाईलाइटर से कैसे लिखेगा? चलेगा, मिटेगा ना कि मिटेगा ही नहीं? पहले से कर नहीं तो परमानेंट हाईलाइट हो जाएगा। थोड़ा सा लाइनिंग अलग से बना देंगे नहीं रहेंगे। देखो जब हम लोग एंगुलर की बात करेंगे तो एंगुलर की बात हम लोग इसमें खाली बनाएंगे। यहाँ पे आप अलग से डिजाइन कर लेंगे। मालूम का वाइट लाइट आई, ये दो जो इसके स्टीम कलर है, हम खाली उन्हीं के बीच का एंगुलर सेपरेशन दिखाना होता है तो हम उन्हीं को ले रहे हैं। ठीक, तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया? रेड वाला। और ये वाला कौन सा हो गया बेटा? ये वायलेट वाला। ठीक, अब इन दोनों को जब पीछे हम लोग ले आते हैं तो जिस पॉइंट पे आप एक दूसरे से कट करेंगे जो इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा इसी को एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, मेनली हम लोग दो एक्सट्रीम की बात करते हैं, यानी कि जो रेड कलर और वायलेट कलर के बीच का जो एंगल आपका होगा, ठीक है, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या? एंगुलर डिस्पर्सन कह लेंगे। क्या कहेंगे उसे आप? एंगुलर डिस्पर्सन। तो पहले ये वाला डायग्राम बना लीजिए, इसको बना लीजिए और ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा, कितना लिख लीजिएगा। ठीक, से डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड म्यू भी लेटर क्या, यानी कि आप म्यू भी सो इतना होगा तो डेल्टा बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? डेल्टा। जल्दी बन गया? इधर पर नोट कर लीजिए। अच्छा हो गया जी, जो खराब हो गया है बहुत लेट उठे। टेम्परेचर चेंज हो रहा बच के रहिए सब लोग। हाँ, तबीयत सबसे ज़्यादा खराब होता है। ठीक, सुबह शाम ठंडा रहता है, दिन में गर्मी हो जाती है। तो सर उस दिन पंखा भी चला दिए थे हमारे पार्टनर गलती से। चलो हो गया बेटा, लिखिएगा एंगुलर डिस्पर्सन। हमारे हिंदुस्तानी कुछ ऐसे एसी चला के रजाई ओढ़ते हैं। ठीक, क्या करोगे? हाँ, लेकिन वो ऐसा वही लोग करते हैं जिनके यहाँ बिजली का बिल, हाँ, जो भी कह लो। हो गया एंगुलर डिस्पर्सन बेटा। ठीक, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखिएगा द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स। अभी नहीं लिख पाया जी, जल्दी करो बेटा। अब उतना छोड़ तो पड़ोसी से लिख लेना। देखो आगे, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन।
एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर जो सेपरेशन होता है दो एक्सट्रीम कलर के बीच में, उसे हम लोग कह देते हैं एंगुलर क्या डिस्पर्सन कह देंगे, ठीक। यानी कि थीटा की वैल्यू जो होगी बेटा, क्या होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम लोग जो आप वाइट लाइट अगर इंसिडेंट कराते हैं तो एक्सट्रीम कलर आपका रेड और क्या है बेटा, वायलेट है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्सन जो हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक। एंगुलर जो आपका डिस्पर्सन होता है इसकी वैल्यू थीटा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर के इक्वल हो जाएगा। एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा वो डेल्टा बी यानी कि वायलेट कलर का जो डेविएशन है माइनस क्या रेड कलर के लिए जो डेविएशन है, उन दोनों के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब डेल्टा बी की वैल्यू जब लिखेंगे बेटा तो क्या फॉर्मूला में लिखा था, म्यू बी माइनस 1 इंटू आर माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू कितना, सॉरी ए। अब कंडीशन देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर आप ओपन करोगे इसको तो ओपन में क्या आएगा ब्रैकेट, म्यू बी इंटू ए माइनस ए, और ये माइनस हो जाएगा म्यू आर इंटू ए और माइनस माइनस क्या प्लस ए, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, इन दोनों में ए कॉमन है, फाइनली मिल जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू क्या ए के बराबर। इसे कह देते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। दिस इज कॉल्ड क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब कितना वो दोनों एक्सट्रीम कलर वाले जो हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं, उसी को टर्म देते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन कह लेते हैं। क्योंकि डेविएशन दोनों कलर के लिए कैसा होगा आपका, अलग अलग होगा, तो उसी को हम लोग कह देते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, जो एक्सट्रीम कलर के बीच का एंगल बनेगा, ठीक हो गया। नोट में जल्दी बेटा। तो ये केस आपका हो गया एंगुलर डिस्पर्सन किसे कहेंगे, इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड करने के लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूटिव कोई भी कलर दिया गया है तो सबके निकालने के तरीके जैसे कहते हैं कि मान लो यहाँ पे क्या वायलेट और क्या ग्रीन के बीच में क्या होगा, वायलेट और किसके बीच में, ठीक, ग्रीन के बीच में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से अगर दिखाओगे तो क्या वायलेट और ग्रीन के लिए आपका ग्रीन के लिए डेविएशन और वायलेट के लिए डेविएशन, तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा जी आप लिखेंगे। अगर मान लो इंडिगो और येलो के बीच में पूछा जाए तो डेल्टा आई माइनस डेल्टा क्या लिखेंगे, और ऑरेंज के लिए वो लिखेंगे, ठीक। तो वो लेकिन जब जनरल वे में हम लोग निकालते हैं तो दो एक्सट्रीम कलर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। जो पूछा जाता है वो आपको एक्सट्रीम कलर के लिए दिया जाता है, बट ये किन्हीं भी दो कलर के लिए आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। उन पर्टिकुलर कलर के लिए एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा वो आपको जो सब उन दोनों में से जिसमें डेविएशन ज़्यादा है उसके वाले में से जिसमें लेसर डेविएशन जिसके लिए उसको सब्ट्रैक्ट कर लिए वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर किसी का आइडिया है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर जो होते हैं उसे ओमेगा से आप रिप्रेजेंट करते हो, किसी का आइडिया है क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर। क्या मतलब है डिस्पर्सिव पावर किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, मोड़ने की जितनी क्षमता जिसमें डिस्पर्सिव पावर जी क्या होता है,
देखो होता क्या बेटा, जब प्रिज्म से हम लोग पास आउट करते हैं ना, तो उसकी जो डिस्पर्सिव पावर आपकी होती है, क्या होती है? डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो उस प्रिज्म का जो एंगुलर डेविएशन एक्सट्रीम कलर के लिए मिल रहा है, ठीक। एंगुलर डेविएशन अपॉन मीन एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन, उन्हीं के रेशियो को कहा जाता है डिस्पर्सिव पावर, ठीक। जैसे आपने एंगुलर डिस्पर्सन निकाला था थीटा, ये भी माइनस म्यू आर इनटू ए लिखा, ठीक। मीन डेविएशन जो होता है, मीन कलर हम लोग कौन सा लेते हैं बेटा? कौन सा कलर लेते हैं? येलो कलर जो होती है उसे मीन कलर कहा जाता है। जो येलो कलर आपका होता है उसी को हम लोग यहाँ पे मीन कलर लिया जाता है। फिलहाल अगर ऐसे आप पढ़ोगे प्योर में तो मीन कलर कौन होना चाहिए था? ग्रीन, बट ग्रीन नहीं होता है। जब वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो हमारा येलो कलर मिलता है, येलो कलर को मीन कलर लिया जाता है, ठीक। तो जो एंगुलर डिस्पर्सन है अपॉन मीन डेविएशन के जो रेशियो होते हैं उसी को कह दिया जाता है डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर को आप ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर क्या? डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का जो रेशियो होगा उसी को कह देंगे हम लोग कौन सा? डिस्पर्सिव पावर कह देंगे। एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन का रेशियो को हम लोग क्या कर देते हैं? डिस्पर्सिव पावर कह लेते हैं। तो जो डिस्पर्सिव पावर हो गया वो यहाँ से अपडेट आप कर लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू होगी एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन के रेशियो को आपने कह दिया कौन सा? डिस्पर्सिव पावर। अब देखो एंगुलर डेविएशन जो हम लोग ले रहे हैं, एंगुलर डेविएशन मतलब क्या? कौन सा बेटा? थीटा, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। और थीटा की वैल्यू आपने निकाला है क्या? म्यू टी माइनस म्यू आर इनटू ए अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? -1/डेल्टा म्यू आई माइनस 1 इनटू कितना? ए होगा ना। तो देखो यहाँ से ए क्या हो जाएगा? कैसे आओ? तो जो डिस्पर्सिव पावर आपका होगा ये म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1 के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या देते हैं बेटा? डिस्पर्सिव क्या पावर कहते हैं। और यहाँ से याद रखेंगे क्वेश्चन में जब दिया जाता है तो उस केस में म्यू बी और म्यू आर की वैल्यू दी जाती है, म्यू आई दिया नहीं जाता है। तो यहीं पे ले लेंगे म्यू आई की जो वैल्यू होता है वो म्यू बी प्लस म्यू आर अपॉन 2 मीन करके हम लोग निकालते हैं। मीन से भी निकाला जाता है और क्या दोनों के प्रोडक्ट का रूट करके भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं क्या होगा। दिस इज कॉल्ड क्या? डिस्पर्सिव पावर। अब इस पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनता है बेटा, जो डिस्पर्सिव पावर किसी प्रिज्म का होगा, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म इज डिपेंड्स ऑन प्रिज्म एंगल, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, बोथ नन। मटेरियल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो बेटा एंगल आ रहा है क्या डिस्पर्सिव पावर में? देखो डेविएशन में आपका एंगल आया था, एंगुलर डिस्पर्सन में भी आया था, डेविएशन में भी हमारा एंगल आता है। बट जब हम लोग डिस्पर्सिव पावर निकालते हैं तो ये आपका एंगल की वैल्यू क्या आ रही है? ऊपर नीचे देखो कैंसिल हो गया। तो वो प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। जो एंगल हमारा क्या है? डिस्पर्सिव पावर होता है, प्रिज्म एंगल कितना है उस पर आपका डिपेंड नहीं करता है। वो मटेरियल पे डिपेंड है। मटेरियल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसके बेस पर हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो वहीं एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, समझ गया? लिखिए द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सिव पावर, द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली अपॉन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मतलब म्यू पे डिपेंड कर रहा है। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मैं कर लो, मटेरियल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन किस पे बेटा? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रिज्म एंगल, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रिज्म एंगल। जो एंगल आप प्रिज्म उसी कह लेते हैं या प्रिज्म एंगल कह लेते हैं,
तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू को डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक। सर जी जी सर जी। पात्र बहुत पतला रहे, एक ठो मोटा प्रिज्म रहे, दोनों में पावर सेम सेम। हाँ, डिस्पर्सिव पावर जो रहेगा वो सेम सेम रहेगा, ठीक। डेविएशन बदल जाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन अलग होगा, बट आपका जो प्रिज्म एंगल होगा वो क्या कहता है, डिस्पर्सिव पावर होगा, दोनों के लिए सेम सेम। अगर सेम मटेरियल का बना है और सेम वेवलेंथ की लाइट आपके आगे इंसिडेंट हो रही है, दोनों को ठीक। पावर, तो उस केस में डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम सेम रहती है। इसीलिए तो बोला कि प्रिज्म एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अब अगर किसी सिंगल प्रिज्म से हम लोग बात करते हैं बेटा, तो समझने वाली चीज़ें समझ लीजिए। किसी सिंगल प्रिज्म से बेटा ना तो हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन को इग्नोर कर सकते हैं और ना ही हमारे डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू को जीरो कर सकते हैं, ठीक। मतलब ना तो डेविएशन, ना तो डिस्पर्सन को आप जीरो कर सकते हैं, ना तो डेविएशन को जीरो कर सकते हैं। कोई भी अगर सिंगल आप प्रिज्म लेते हैं तो हमेशा उससे डिस्पर्सन भी होगा और डेविएशन भी होता है, ठीक। जैसे एक सिंगल प्रिज्म लिया तो ये डिस्पर्स भी करेगी लाइट और डेविएट भी होगी। कभी भी ऐसा आप डिजाइन नहीं कर सकते हो कि डिस्पर्सन ना हो या डेविएशन ना हो, अगर सिंगल प्रिज्म आप यूज़ करते हो तो हम लोग कॉम्बिनेशन आप प्रिज्म बनाते हैं जिसके थ्रू अगर आपको डेविएशन चाहिए तो ओनली डेविएशन, नहीं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन एक कंडीशन बनता है, दूसरा होता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। एक हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करेगी, झुकेगी, मुड़ेगी, बट वो डिस्पर्स नहीं करेगी, मतलब अलग अलग कलर को बढ़ती नहीं। एक कंडीशन को हम डिजाइन करते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है डिस्पर्सन हो। डिस्पर्सन मतलब रे जो आपकी है व्हाइट लाइट अलग अलग कलर में वो डिस्पर्स कर जाती है बट डेविएट नहीं होती, ठीक। अपने पास से वो मुड़ती नहीं है, तो डिस्पर्सन होते हैं बट डेविएशन नहीं होता। तो दो पॉइंट हम लोग बनाते हैं, एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दूसरा होता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो ये पॉसिबल तभी होता है जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म लेते हैं। तो दो प्रिज्म लिया जाता है, दोनों को रिवर्स करके रखा जाता है, जैसे एक का बेस नीचे की तरफ, दूसरे का बेस ऊपर की तरफ। एक ही हम लोग जनरली फर्स्ट वाले को फ्लिंट ग्लास का लेते हैं और सेकेंड वाले को क्राउन ग्लास का लेते हैं, ठीक। एक फ्लिंट का ले लेते हैं, एक क्राउन का, किसी को भी एक फ्लिंट और एक क्राउन ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो उनमें एक फ्लिंट लेते हैं, दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, क्राउन ग्लास ले जाते हैं, ठीक। तो लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। बन गया, ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं हुआ हो। हो गया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। बोले बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म लिखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या लिखिएगा, प्रिज्म, ठीक। देखो जो हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो प्रिज्म को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक क्राउन ग्लास का है, दूसरा फ्लिंट का है, ठीक है। इस तरह से कंबाइन करते हैं कि या तो आपको डेविएशन ऑब्टेन हो या तो डिस्पर्शन ऑब्टेन हो। तो लिखिएगा टू प्रिज्म are combined, two prism are combined to get either dispersion only, two prism are combined, ठीक, to get क्या, either to get either dispersion only or डेविएशन ओनली, और डेविएशन ओनली नीचे करेंगे, बिकॉज बाई ए सिंगल प्रिज्म, बिकॉज बाई ए सिंगल प्रिज्म नाइदर डिस्पर्सन nor deviation, neither dispersion nor deviation can be ignored,
ना तो सिंगल प्रिज्म के द्वारा बेटा हम लोग डिस्पर्सन को ही रिमूव कर सकते हैं और ना ही डेविएशन को। अगर सिंगल लेंगे तो दोनों साथ साथ होंगे, डिस्पर्सन और डेविएशन। बट अगर आपको क्या करना है, वनली डिस्पर्सन या वनली डेविएशन चाहिए तो क्या होना चाहिए, आपको एक पेयर ऑफ प्रिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो इसमें पहला लिखिएगा, पहला सब हेडिंग करो बेटा, इसमें बोले डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। पहला सब हेडिंग करेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उस बाद? कोई थे ना एक आध बोर्ड वाले जो थे? चलिए लिखिएगा, पहला है बेटा डेविएशन, क्या डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इसी को ब्रैकेट में लेंगे, इसे कहा जाता है क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिक, CHRO लिख लो, CHROMATIC, क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जिसमें डिस्पर्सन तो होता है बट आपका डेविएशन नहीं होता है, यानी रे डिस्पर्स तो करती है, अलग अलग पार्ट में बटेगी बेटा, बट डेविएशन नेट जो होता है ना वो जीरो होता है। नेट डेविएशन जीरो होने का मीनिंग ये होता है बेटा कि जो रे आपकी डिस्पर्स करने के बाद जो मीन रे होगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। अगर इंसिडेंट रे के पैरेलल हुई, जैसे मान लो कोई भी रे आई, यहाँ से आई, अब देखो ये सारे आपके क्या होते हैं, डेविएट भी होते हैं, डिस्पर्स भी होते थे, लेकिन जब दूसरा प्रिज्म हम लगाएंगे तो इसको कन्वर्ट करेगा, और फिर अगर वो वहाँ पे डिस्पर्सन शो करना तो डिस्पर्स होने के बाद जो उसका मीन कलर होगा, मीन रे होगी, वो इंसिडेंट रे के कैसी होगी, पैरेलल हो जाएगी। जब पैरेलल हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे डिस्पर्सन तो हो रहा है बट डेविएशन नहीं हो रहा, तो उसी कॉम्बिनेशन कहते हैं क्या, क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहेंगे। अलग अलग कलर में बट जाएगा बट आपका क्या वहाँ से डेविएट नहीं होगा। तो बनाएंगे कैसे, देखो कंडीशन आपको जो बनना है बेटा, एक हम लोग क्राउन पास कर लेते हैं, किसका लेंगे, क्राउन, और दूसरा जो होता है प्लेट का लेते हैं। एक क्राउन है, दूसरा किसका लेते हैं हम लोग, प्लेट का लेते हैं। अगर मान लो इसका जो क्या है प्रिज्म एंगल ए है, इसके प्रिज्म एंगल को हम लोग A' से दिखा देते हैं। इसके डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू अगर ओमेगा है तो इसके डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा डैश से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे थोड़ा सा आप देखेंगे। जो हम लोग इसका जब ड्रा करेंगे ना, ठीक, जब ड्रा करोगे आपके रे यहाँ पर बनाएंगे इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट रे जो होता है, मान लो ये व्हाइट लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, कैसी लाइट है बेटा, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई तो क्या करेगा, ये डिस्पर्स करेगा। ठीक, अलग अलग कलर में क्या होता है, ये डिस्पर्स करेगा। हम दो ही दिखाएंगे यहाँ पे स्ट्रीम वाला केवल। ठीक, तो एक हमारा सबसे नीचे वाला कौन सा होगा बेटा, वायलेट वाला, सबसे ऊपर वाला क्या हो जाता है आपका, रेड वाला। इस तरह से इनको हम लोग प्रिज्म एंगल को शिफ्ट यानी दोनों को रिअरेंज करते हैं कि जो आपकी पहले सरफेस पे डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक, वो आपस में जब आपको दूसरा रिवर्स आपने क्या प्रिज्म लगाया है तो कन्वर्ज करेगा उसे, तो कन्वर्ज करेगा वो बीच में दोनों को क्या करते हैं हम लोग कन्वर्जिंग पॉइंट मिलाते हैं। ठीक, अब हम बना लेंगे तो बनाना ये इस तरह से होते हैं, ये बीच में मिलते हैं। ठीक, और उसके बाद इनका डिस्पर्सन तो हो रहा है, ये देखो ये वायलेट आया, इधर से वायलेट जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, वायलेट, और ये कौन सा हो जाएगा, रेड। लेकिन इनका जो मीन कलर आता है बेटा, ये मीन कलर जो होगा, और जो इंसिडेंट रे था, ये देखो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं बेटा, पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक, तो ये और ये दोनों में आपस में पैरेलल, हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन तो हुआ, कलर अलग अलग कलर में मिल गया, डिस्पर्स कर गया, बट डेविएशन की वैल्यू कैसी है, जीरो है। इसी को कहते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ठीक, अगर जिन लोगों को कहीं मतलब सभी लोग तो बायो ग्रुप वाले हो और 12th पास आउट हो गए हो, तब फिर आप डायग्राम बना के तो पढ़ने को क्या करें, एग्जाम देने की जरूरत है नहीं,
बट अगर किसी को कहीं नीड हो तो उस केस में ध्यान रखेंगे, यहाँ डायग्राम बनाते समय यही पॉइंट केवल टीचर तक करता है। आपने सेकंड वाले पेज में देखो कहाँ पे क्या किया, मिलाया। अगर यहाँ पे मीट कराएंगे तब ये डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन होगा। अगर मीटिंग यहाँ पे करा देंगे इसके सरफेस पे तो डेविएशन क्या होगा, वहाँ पे विदाउट डिस्पर्सन हो जाता है। ठीक, तो बना लीजिए। नीचे वाले रेड रहेंगे और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। रेड रेड यहाँ पे डायरेक्ट इसका कलर दिखा दीजिएगा। यहाँ नीचे वायलेट है, ऊपर रेड। यहाँ फाइनली क्या तो इमर्ज हो रहा है, नीचे रेड और ऊपर वायलेट हो जाएगा। ठीक, डायग्राम बना लीजिए। सबसे बाकी है बना लिया जी, कभी विचार करिए क्या? क्या करें जी जी, अरे डिवीजन यहीं से शुरू हुआ बेटा, यहाँ आके थोड़ी डिवाइड होता है। जैसे इंसिडेंट होगा ठीक, सभी के लिए डेविएशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जिसका डेविएशन ज़्यादा हो ज़्यादा मुड़ेगा अपने पाथ से ओरिजिनल से, जिसका कम हो कम मुड़ेगा। यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया तभी तो बाहर आपका कलर ज़्यादा निकलेगा। ऐसा नहीं पास होने के बाद फिर बढ़ना तो चेंज होगा भाई। हो गया बेटा, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वाइट लाइट है, कैसे इंसिडेंट होगा। डेविएशन का मतलब क्या है? ऐसा क्या कह रहे हैं? डेविएशन का मतलब उसमें अपने पास से मुड़ जाना। जी सर। इसमें तो सर मुड़ा ही है। कौन? दूसरे जहाँ दूसरे सर कौन मुड़ा है? इस साइड वाले से। अच्छा, ये कह रहे हैं आप सब मुड़ा हुआ है, इसी को कह रहे हैं भाई साहब। इसलिए कहते हैं ना, जब बोला कि तुम पॉइंट को ध्यान दिया करिए। रामायण की कहानी खत्म तो सीता मैया कौन थी पता नहीं चला, है ना। तो जब पॉइंट को समझाई जाए तो उन चीज़ों को क्या क्या बोला जा रहा है उसको थोड़ा सा दिमाग में। ठीक, अभी हमने बोला है कि जब फाइनली जो रे निकलेंगी उनका जो मीन कलर होगा, मीन मतलब येलो, मीन कलर जो होगा और जो इंसिडेंट रे हैं वो दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। वो पैरेलल होंगे तो हम लोग मान लेंगे दोनों कैसी हैं, डिस्पर्सन तो शो करें बट डेविएशन नहीं शो कर रही है। ठीक, तो एक पॉइंट का मतलब होता है बेटा, अब समझ गए। मतलब ये जो मीन कलर है इनका ना, ये मीन कलर जो आपके हैं ये इसके कैसे है, पैरेलल। ठीक, तो अगर ये डिस्पर्स नहीं हुई होती तो इसी कलर से पास आउट होती, इसी पास को फॉलो करती। ठीक, लेकिन हमें डिस्पर्सन दिखाना था बट डेविएशन नहीं दिखाना। समझ गए? चलिए, बन गया भैया। डायग्राम सही बनाइएगा, अंतिम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए लिखिएगा इसमें। ज़्यादा मुड़ जा रहा है। कौन? क्या कह रहे हैं? कोई भी रेखा अपने बेस की तरफ मुड़ती है दूसरे मीडियम में चेंज करने पर, हाँ, तो वायलेट वाला ज़्यादा मुड़ गया है और रेड वाला तो मुड़बे नहीं किया है। मुड़बे नहीं किया है, उसको भी तो थोड़ा सा अपने बेस की तरफ मुड़ना चाहिए। देखो यहाँ 3D स्ट्रक्चर। अरे मैं आपकी बात समझ गया, अब आप सुन लीजिए। ठीक, इन्होंने ये कहा है कि ये प्रॉब्लम आती है जैसे जब हम लोग ब्रेन से पास कराते हैं तो बेस की तरफ मुड़ता है। जिस इधर ज़्यादा इधर सही बात है, बेस की तरफ मुड़ता है। ठीक, उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि हमें रे को इस तरह से एडजस्ट करना था कि बेटा जो इसका मेन कलर है ना वो इससे कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये 3D है भाई, प्लेन वैसे प्लेन में नहीं रहता है ना, वो तो कैसा 3D स्ट्रक्चर है। हम लोग उसकी स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं, 2D में कर रहे हैं। ठीक, इस केस में क्या होगा, ये जो आपका है ना ये भी हमारा क्या हुआ अपना, अगर ये ना होगा तो हमारे पास ऐसे जाता है। जी सर। ठीक, मुड़ा है लेकिन कम मुड़ा है, क्यों? क्योंकि डेविएशन कौन ज़्यादा शो करता है, वायलेट ज़्यादा। तो वायलेट ज़्यादा मुड़ेगा भैया, रेड वाला कम मुड़ेगा यार, है ना। तो रेड वाला थोड़ा सा मुड़ा, वायलेट थोड़ा ज़्यादा मुड़ गया। लेकिन ऐसे देखने में लग रहा है कि रेड वाला मुड़बे नहीं किया। नहीं मुड़ा है, आप मान लीजिए। नहीं सर, मतलब आप भी देखिए ऐसा लग रहा है 2D में। देखो
ये ऐसे जाता है, अगर ये ना होता तो ऐसे ही जाता और ये इतना मुड़ा है। यहाँ भी तो कौन ज़्यादा मुड़ा था? वायलेट वाला। तो यहाँ भी वायलेट वाला ज़्यादा मुड़ेगा ना, ठीक। अरे बहुत सारी चीज़ हम लोग क्या इमेजिनेशन कि हाँ ऐसा होता है, ठीक, तो होता हो रहा है वही, ठीक, मान लेते हैं। चलिए देखिए, अरे यहाँ मीटर करके हमने एंगल नहीं दिया बेटा ना, ये चीज़ें क्या नहीं की गई हैं, एग्जैक्टली मीटर तो करके बनाई नहीं गई हैं, ये तो हमें जो एक्सप्लेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया है। रेड वाला भी मुड़ेगा, वहाँ पे बहुत थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है, इसलिए वो पता नहीं चल रहा है, बट जब आप बनाएंगे एक्चुअल मेजरमेंट जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो वो और झुकेगा, ठीक। लेकिन कटेगा दोनों कहाँ पे, बीच में, ठीक। चलिए ये हो गया बेटा, डायग्राम बन गया है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, आपका बोला गया डिस्पर्सन हो रहा है बट डेविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन ना होने का मतलब हो गया डेल्टा की वैल्यू नेट जीरो हो जाएगी। डेविएशन यानी कि इस केस में अगर डेविएशन नहीं हो रहा है तो डेल्टा की वैल्यू होता है क्या, पहले वाले मान लो डेल्टा 1 है, दूसरे वाले डेल्टा 2, नेट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। बट आपका डिस्पर्सन शो करेगा, बट क्या डिस्पर्सन आपका शो करेगा। तो डिस्पर्सन को शो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से जो आप दिखा रहे हो तो नेट डेविएशन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, जीरो है। नेट डेविएशन की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है। तो डिस्पर्सन जो आपका होगा, ठीक है, ये θ1 + θ2 के बराबर होगा। अब वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है ना। तो एक के डिस्पर्सिव पावर को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव, तो दूसरे वाले को क्या लेंगे आप, नेगेटिव। एक का आपको क्या लेंगे पॉजिटिव, तो सेकंड वाले क्या लेंगे आप नेगेटिव लेके उसके बेस पर हम लोग दिखा लेते हैं। मतलब नेट डिस्पर्सन जो होगा एंगुलर डिस्पर्सन, और ये फिर इसके बेस पर हम लोग डिस्पर्सिव पावर को डिटरमाइन करते हैं। नेट डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू कितनी होगी वो वहाँ से आप रिप्रेजेंट करेंगे। डेविएशन जीरो है बट डिस्पर्सन आपको क्या होगा, मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे होता है, क्या होता है, उसके बेस पे लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए आप, हो गया, लिखिए। इन दिस केस ठीक। फाइनली इमर्जिंग रेज, in this case finally emerging rays हो गया, finally emerging rays dispersed, finally emerging rays dispersed but no deviation takes place, dispersed but no deviation takes place, ठीक। देखिए, for obtaining such combination ठीक, the required क्या लिखा बेटा, required pair of prism R। देखो इनके जो बेटा प्रिज्म एंगल्स आपके होंगे ना, तो A' अपान क्या A, मतलब जो प्रिज्म एंगल्स दोनों के हैं उनका रेशियो जो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे मीन कलर के लिए, यानी μi-1, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी कि μi-1 अपान μi' माइनस क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। μi-1 अपान μi' माइनस क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तब यहाँ पे इसके बेस पर हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा क्या होगा इनके प्रिज्म एंगल, ठीक। तो जो प्रिज्म एंगल रिक्वायर्ड होगा वो A' अपान A करके μi-1 अपान μi'-1 के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक। सर जी यहाँ पर ओमेगा मतलब क्या है, कहाँ पे डिस्पर्सिव पावर,
हाँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव पावर क्या कहते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे अब नेट हमारा क्या हो रहा है, हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की बात कर रहे हैं बेटा। किसका? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जब थीटा नेट निकालेंगे, लिखिएगा इन दिस कंडीशन, अब डिस्पर्सन तो हो रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन तो हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है, डेल्टा जीरो होता है। आज आपको की दावत है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप दिखाएंगे बेटा ना, इतना कर लीजिए तो फिर तो ए डैश अपान ए की वैल्यू होगी म्यू वाई माइनस 1 अपान म्यू वाई डैश माइनस क्या हो गया 1 के बराबर। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डेविएशन तो हो रहा है, डिस्पर्सन तो हो रहा है बट डेविएशन नहीं हो रहा है। तो एंगुलर डेविएशन जो हम लोग लिखेंगे तो लिखिएगा द एंगुलर डिस्पर्सन, नीचे लिखो इन दिस कंडीशन एंगुलर डिस्पर्सन is given by relation जो थीटा नेट होगा यानी रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू थीटा 1 माइनस ओमेगा अपान ओमेगा। ठीक, देखिए आप क्या सब ठीक है? थीटा की जो वैल्यू होगी नेट, थीटा जो यहाँ से नेट आपको इनके बीच का एंगल मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा ये ओमेगा डैश अपान ओमेगा। थीटा नेट की वैल्यू होगी थीटा पहले सर्फेस में जितना एंगुलर डिस्पर्सन है 1 माइनस ओमेगा डैश अपान कितना ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा डैश अपान ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा नेट की वैल्यू में थीटा 1 माइनस ओमेगा डैश अपान कितना ओमेगा के बराबर हो गया। और यही वैल्यू हमारा हो जाता है ओमेगा इंटू डेल्टा माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा डैश, डिस्पर्सिव पावर इंटू एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक, मतलब जो वहाँ पे डेविएशन आपका हो रहा है, अगर इसी को हम लोग डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डेविएशन के टर्म में लेंगे तो ओमेगा इंटू कितना डेल्टा माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा डैश इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से नेट आपका नेट आपका कितना एंगल डिस्पर्स करेगा उसकी वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, हो जाएगा। इतना कर लीजिए, फिर आप लोग भी है ना, आप कर दीजिए फिर।